इसराइल आज रात ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। अमेरिकी मीडिया का दावा। इसराइल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को गजा बना देंगे। इसराइल ने ईरान का जवाब देने का फैसला कर लिया है। इसराइल ने फैसला कर लिया है कि वो ईरानी हमले की सूरत में ही जवाब देगा। तो अब ईरान ने पंगा ले लिया है। तो कहते हैं कि यार इसराइल को जरा पंगा लेके देखो ना, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें लिटा देंगे वो। अच्छा, उधर से बाइडेन दोबारा कह रहे हैं हमला होने को है, होने जा रहा है हमला। यानी ईरान ने जो हमला किया है इसराइल पर, अब इसराइल उस हमले का जवाब देगा, इसके लिए तैयारी कर ली गई है। इसराइल एक तो डायरेक्ट ईरान के ऊपर भी अटैक कर सकता है, जो कि उसकी बड़ी बचपन की ख्वाहिश है कि ईरान के न्यूक्लियर के ऊपर अटैक कर दिया जाए। अगर होने जा रहा है हमला, होने जा रहा है, मतलब बोलते हैं कि बच्चे को डरा के हमला होने जा रहा है, फिर उन्होंने कहा दोबारा। इजराइल की वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई है और उस वॉर कैबिनेट में यह फैसला किया गया है कि ईरान को इसकी प्राइस पे करना पड़ेगी। इजराइल रिटेलिएट करेगा, ईरान को हमले का जवाब देगा, बहुत करारा देगा। इसराइल आपको पता छोड़ता किसी को नहीं है, और इसराइल की तो बड़े अरसे से चाल ही ये थी कि किसी तरह अमेरिका को ईरान के ऊपर अटैक करवाया जाए। देखें, ऐलान तो हो चुका है, अब ऐलान ये हो चुका है। पाकिस्तान में ईरान को इतना पेल रहे हैं, कह रहे हैं यहूदियों के पिट्ठू में साबित हो गया, क्योंकि इन्होंने ड्रामेबाजी की है। पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी की है वो दिस कॉन्फ्लिक्ट जो कि मिडिल ईस्ट में चल रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान ने स्टेटमेंट जारी की है उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इतनी सॉफ्ट स्टेटमेंट जो है वो क्यों जो जारी की गई। जय हिंद दोस्तों, ईरान की सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजराइल पूरी तरह से भड़का हुआ है। इजराइल के मंत्री ने कहा है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो अक्सर में एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, ईरान ने 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के साथ इजराइल पर बड़ा हमला बोला। हालांकि इनमें से 99% को इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में ही मार गिराया। ईरानी हमले को रोकने में इजराइल की मदद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ ही पड़ोसी मुस्लिम देश जॉर्डन ने भी की। अब ईरानी हमले के बाद इजराइल क्या प्रतिक्रियाएं देगा, सारी दुनिया की नजर इस पर है। इजराइल के प्रमुख राजनेताओं के बीच रविवार को इस बात पर चर्चा होती रही है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजराइल का अगला कदम क्या होना चाहिए। दोस्तों, यरूशलेम की पोस्ट के खबर के अनुसार इजराइल मंत्री ने कहा है कि अभियान अभी खत्म नहीं हुआ। एक वीडियो बयान में कहा गया है कि इजराइल ईरान के खिलाफ हमले का तुरंत जवाब देगा। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ईरान के हमले के बाद जो इजराइल की वॉर कैबिनेट है उसका एक सेशन हुआ है, एक बड़ा अहम इजलास हुआ है, और उसमें मिनिस्टर बेनी गैंट्स जो कि फॉर्मर हेड ऑफ द मिलिट्री हैं इजराइल के, उन्होंने ये कहा है कि द कैंपेन इज नॉट ओवर। इसकी वजह यह है कि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि अब इसको कंक्लूड कर दिया जाए, अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते, हमने बदला ले लिया और हम इससे ज्यादा रिटेलिएट नहीं करना चाहते, और हम ये भी नहीं चाहते कि ये मामला इसी तरह आगे बढ़े, इस इश्यू को अब खत्म हो जाना चाहिए। ये ईरान की तरफ से कहा गया था। यानी ईरान अब ये चाहता है कि जो उसने कर दिया, जैसा कि उसने कहा कि उसने रिवेंज लिया, जो कि उसकी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था दमिश्क में, तो अब उसने क्योंकि ये कर दिया है तो अब इसका ये जो है ये बात खत्म हो गई। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि इजराइल की इस जो वॉर कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी इस मीटिंग को अटेंड किया है, उसमें यह फैसला किया गया है कि द कैंपेन इज नॉट ओवर। और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान वुड बिल्ड ए रीजनल कोलिशन टू काउंटर द थ्रेट फ्रॉम ईरान। यानी इजराइल जो है, इजराइल वुड बिल्ड ए रीजनल कोलिशन टू काउंटर द थ्रेट फ्रॉम ईरान। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हमला वो करेंगे उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि जो वो एक ऐसा इत्तेहाद बनाने की बात कर रहे हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि रीजनल कोलिशन, तो वो तो हमें पहले ही नजर आया। ईरान ने हमला किया है तो तब भी हमें पता ही चला है कि जो इंटरसेप्ट किया गया है ईरान के ड्रोन्स को, उसमें कितने कंट्रीज शामिल हैं। मैंने आपको उसी वक्त की खबर दी थी कि यूके के वॉर प्लेन्स फौरी तौर पर उड़े थे, जॉर्डन ने फौरी तौर पर उनको रोका था, इंटरसेप्ट किया।
कितने ही कंट्रीज, तो जो रीजनल कोalition है वो तो इजराइल के पास पहले से मौजूद है, सिर्फ रीजनल कोalition नहीं बल्कि जितने भी उसके इत्तेहादी कंट्रीज हैं। तो उसका ये कहना है व्हेन द टाइम इज राइट, क्योंकि ईरान, उनका ये कहना है कि ईरान इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, और फिर ये भी कहा उनके मिनिस्टर ने कि ये हम कब करेंगे, व्हेन द टाइम इज राइट। इस पे मैं आपको और भी बताऊं, और वो बात ये है कि जब ये वॉर कैबिनेट जो है, क्योंकि इसमें 5 लोग हैं, मिस्टर नेतन्याहू की ये जो इस वक्त कैबिनेट है, जंगी काबीना, जंगी हंगामी काबीना, इसके अंदर 5 लोग कहे जा रहे हैं, लेकिन इसमें स्प्लिट पाया जाता है कि ये जो सेशन हुआ है इसके अंदर भी सब लोग एक चीज पर जो है वो उनका इत्तेहाद नहीं था, यूनिटी नहीं थी। अब ये जो बात की गई व्हेन द टाइम इज राइट, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो टाइम है इसके ऊपर उनका इत्तेहाद नहीं था। कोई ये कह रहा होगा फौरी तौर पर जवाब दिया जाए, जबकि कुछ और जो है वो ये कह रहे होंगे। तो इसलिए जो टाइम इस वक्त आ रहा है कि इजराइल कितनी देर में हमला करेगा, तो इजराइल विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि यही बात कही गई है कि 24 to 48 आवर्स में इजराइल की तरफ से जवाब दिया जाएगा ईरान के हमले का। इसराइल आपको पता है छोड़ता किसी को नहीं है, और इसराइल की तो बड़े अरसे से चाल ही ये थी कि किसी तरह अमेरिका को ईरान के ऊपर अटैक करवाया जाए। पिछली 6 एडमिनिस्ट्रेशंस यूएस की, उनको प्रेशर इसराइल ने हमेशा डाला कि ईरान को पहलो, लेकिन ऑब्वियसली वो अमेरिका इसराइल के कहने पे जंग पे नहीं जाएगा, लेकिन इसराइल के कहने पे जंग पे आ सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं आपको बताऊं कि ताइवान की जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो अमेरिका ने ली हुई है, लेकिन ताइवान के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर तुमने कोई ऑफेंसिव एक्शन ले लिया तो फिर हम तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएंगे। हालांकि जो ऑफिशियल पॉलिसी है उसको स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहते हैं, कि अगर चाइना ने ताइवान पे हमला किया तो हम हेल्प कर भी सकते हैं, हम हेल्प नहीं भी कर सकते। तो ये एक, इसको स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का उन्होंने नाम दिया हुआ है। लेकिन अब ताइवान के ऊपर, अगर वैसे बाइडेन कह चुका है कि हाँ हम ताइवान की हेल्प के लिए जाएंगे, लेकिन ताइवान के ऊपर अब प्रोवोक करते हैं चाइनीज, उसके ऊपर जहाज लेके जाते हैं, उसकी एयर स्पेस वायलेट करते हैं, तो ताइवान को इस चीज की इजाजत नहीं है कि उनका जहाज गिरा दे, क्योंकि फिर वो प्रोवोकेशन होगी और चाइना कहेगा देखो उन्होंने मेरे जहाज गिरा दिया, मैं इनके ऊपर हमला करने लगा। तो यूएस को ऐसे ही उसके अंदर घुसना पड़ेगा। तो यूएस ने इसलिए उनको डंडा दिया हुआ है। इसी तरह यूएस ने यूक्रेन को भी डंडा दिया हुआ है कि तुमने रशिया के अंदर, हमने तुम्हें बड़े मिसाइल अटैकम्स वगैरह इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि तुम क्रूज मिसाइल, ताकि तुम कहीं रशिया के अंदर हमला ना कर दो। तो वो बेचारे कहते रहते कि हम नहीं करेंगे। जाहिर बात है अगर वो करेंगे, अमेरिका को नाराज करेंगे, तो फिर अमेरिका हट जाएगा पीछे, फिर उनके पास कुछ नहीं रहता। तो उसी तरह इसराइल को डंडा है कि तुम्हारी वजह से हमने किसी और जंग में नहीं जाना, इसलिए अमेरिका इस चीज को बड़ा सीरियसली लेता है। लेकिन ऑब्वियसली शरारती भी होती है। इसराइल की चॉइस ये है कि या तो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला कर दे, जो कि मेजर प्रोवोकेशन होगी, मेरे ख्याल पूरी दुनिया ईरान को, इसराइल को पहलेगी उसके ऊपर, या फिर खाली जगह पे गिरा दे, उसकी कोई फायदा नहीं है, या फिर सीरिया या लेबनान में कहीं पे अटैक करे। तो ये अगले 1-2 दिनों में या 4-5 दिनों में इसराइल ने कह दिया उसी तरह के एट द प्लेस एंड टाइमिंग ऑफ आवर चूजिंग। तो वो देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। तो